हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि 10th क्लास के सिलेबस में जो हिंदी का जो पार्ट होता है वो दो पार्ट में होता है, मान के चलिए। तो क्योंकि दो बुक है, दो बुक में कौन कौन सा बुक है, तो एक ठो वर्णिका है, एक ठो गोदली है। गोदली में भी दो पार्ट है, एक ठो गद्य खंड, एक ठो काव्य खंड। तो आज मैं बात करने वाला वर्णिका जो किताब है उसमें 5 चैप्टर जो है, उसके लेखक और चैप्टर का नाम याद कैसे करें उसका ट्रिक हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद अगला वीडियो हम चाहेंगे कि इसी सभी चैप्टर के बारे में दही वाली मंगामा में कौन कौन ऐसा पॉइंट है जो बोर्ड परीक्षा में हमारे जो सहयोग करने वाला होगा, हम लोग को जो बोर्ड परीक्षा में मदद होगी, जिससे वही हम लोग बताने का प्रयास करेंगे कि ये सब जानना ज़रूरी है। इससे बड़ा चैप्टर है, उतना सारा अगर नहीं पढ़ पाएँ तो अब समय रहा नहीं, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब शॉर्टकट में आप कितना से ज़्यादा नंबर उठा पाते हैं उतना ज़रूरी है। तो हम लोग इसमें क्या क्या ज़रूरी है वो सारे चीज़ें बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ ट्रिक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा जो है कन्नड़ भाषा का है और ये श्रीनिवास इनका लेखक है। यहाँ पे पहले आप लोग परिचित हो जाए कि क्या क्या इसमें है। तो कक्षा 10th वर्णिका जो बुक है उसके पाठ और लेखक जो नाम ट्रिक होता है वो नाम ट्रिक है, पाठ और लेखक का नाम ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पहला नंबर में हमारा चैप्टर आ जाता है, पहला नंबर में कि दही वाली मंगम्मा कन्नड़। दही वाली मंगम्मा चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा। क्या चैप्टर का नाम है? दही वाली मंगम्मा। हमारा पहला चैप्टर है वर्णिका का। तो यह कौन सी भाषा का है? तो यह कन्नड़ भाषा का है। कैसे याद करना है? तो दही आप देखते होइएगा कि कभी भी दही पहले के ज़माना में कहाँ से, मतलब कि माथा पे डाल करके और गांव में जाकर चिल्ला कर बेचा करते थे, हल्ला करके, चिल्ला करके। तो कि दही लीजिए, दही ले लीजिए, और वो सब फिक्स रहता था कि इतना दिन पे हम लोग बारी कहते थे उसको। जिस तरह से महीना बारी किसको कहते हैं कि महीना तक, जैसे अभी भी आप लोग दूध लेते होंगे या कोई महीना का सामान लेते होंगे, पानी लेते होंगे, दूध लेते होंगे, तो महीना का एक बार जो हिसाब करता है उसी को हम लोग बारी कहते हैं। उसी प्रकार से दही बेचा करती थी मंगम्मा नाम है, और ये चैप्टर का नाम दही वाली मंगम्मा। तो मंगम्मा किस कहाँ की थी? तो कन्नड़ की थी। कहाँ की थी? कन्नड़ की थी। दही वाली मंगम्मा चैप्टर का किस भाषा का कहानी है? तो कन्नड़ भाषा का कहानी है, समझ गए। और आगे देखिए, इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक। तो ये सब अगले वीडियो में, इनका जन्म कब? 6 जून 1891 को। तो ये सब दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही जान लेते हैं, छोटा सा वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी इसको बता देते हैं। तो दही वाली मंगम्मा कहाँ की कहानी है? तो कन्नड़ की कहानी है। इनका लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। इनका लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है, ये याद रखिए। ढहते विश्वास है उड़िया का कहानी। ढहते विश्वास क्या है? उड़िया का नाम। सब आप जानते हैं कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। थोड़ा भी ज़्यादा बारिश हो जाता है तो पूरा बाढ़ आ जाता है जल्दी से उड़ीसा में। तो हमको याद रखना है कि ढहते विश्वास, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है भरोसे, यानी कि यहाँ पे जो है ढहते। कब विश्वास ढह जाता है? जब हम लोग खेत में कोई फसल लगा रहता है और बाढ़ आकर के उस सब को दहा ले जाता है, तब हमारा जो विश्वास रहता है कि इससे जो होगा कि 5 कुंटल 10 कुंटल अगर इससे हो जाएगा तो इतना रुपया हमको इनकम हो जाएगा, वो विश्वास ढह जाता है। यानी कि ये ढहते विश्वास उड़िया का कहानी है, जिसमें बाढ़ आता है और सारा गांव में उथल पुथल कर देता है। पूरा गांव एक प्रकार से ख़त्म ही कर देता है। बहुत ही त्रासदीपूर्ण हादसा है। तो ये ढहते विश्वास है, ये उड़िया का कहानी। इसमें बाढ़ के बारे में चित्रण है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे क्या क्या याद रखने वाला है। तो यहाँ पर इसका लेखक कौन है? तो सात कौड़ी होता है। कौन होता है? सात कौड़ी होता है। यानी कि एक ट्रिक है इसका कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई औरत है, वो जो है
कि अगर तकिया के तर में 7 कौड़ी यानी पैसा कौड़ी का मतलब पैसा का दे, पैसा कौड़ी नहीं कहते हैं आप लोग आम भाषा में हम लोग, तो इसमें है 7 कौड़ी। अगर 7 कौड़ी का मतलब हो जाए 7 रुपया या 700 रुपया, चाहे 7 लाख रुपया या 70,000 रुपया या 7,000 रुपया, इस प्रकार से समझ लीजिए। मान लेना है कि 7 कौड़ी, 7 कौड़ी आपको याद करने का ट्रिक है ना, 7 कौड़ी। और जब ढह गया विश्वास, यानी कब ढह गया विश्वास, जब 7 कौड़ी हमारा जो रुपया है कोई चुरा कर ले गया। क्या चुरा कर ले गया कोई? हमारा जो पैसा रखा हुआ था 7 गो कौड़ी था, 7 लाख मान लीजिए, 7 कौड़ी, 7 लाख, 7 कौड़ी, 7 लाख, इसमें 7 कौड़ी की जगह 7 लाख आप थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा 7 कौड़ी आपका याद रहेगा। तो 7 लाख रुपया जो रखे हुए थे वो चुरा कर ले गया चोर, तो हमारा विश्वास ढह गया। क्या हो गया? विश्वास ढह गया। मतलब कि ये 7 कौड़ी जो 7 लाख जो रुपया है वो कोई लेकर उड़ गया। 7 कौड़ी जो रुपया है यानी 7 लाख जो रुपया है वो कोई लेकर उड़ गया, यानी कि चोरी करके उड़ गया। तो हमारा 7 लाख रुपया हो लेकर उड़ जाएगा, यानी चोरी करके ले जाएगा, तो हमारा विश्वास सब खत्म हो जाएगा, ढह जाएगा विश्वास। तो ये ढहते विश्वास 7 गो कौड़ी लेके भाग गया। कौन भाग गया? चोर भाग गया, उड़ गया, यानी उड़ीसा का कहानी है, इसका लेखक 7 कौड़ी होता है। ठीक है, आप लोग को याद हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को यह ढहते विश्वास उड़िया का कहानी है, 7 कौड़ी होता इनका लेखक है। और माँ कहानी का मतलब है माँ, और इसमें माँ और बेटी का कहानी है। तो यहाँ पे है कि ये कहाँ की कहानी है, तो ये गुजराती कहानी है, गुजरात की कहानी है, और इनका लेखक ईश्वर पेटलीकर। तो इसको कैसे याद करना है? तो किसी की माँ जो है वो रात में गुजर गई, यानी कि मर गई, देहांत हो गया। ठीक, रात में गुजर गई, यानी गुजर का मतलब कि गुजराती माँ कहानी किसी की माँ, किसी की भी हो सकती है। माँ जो है रात में गुजर गई, और वो तो गुजर गई का मतलब है गुजराती, और कहाँ चली गई गुजर करके? तो ईश्वर के पास चली गई। कहाँ चली गई? ईश्वर के पास। इनका लेखक ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर इनका लेखक। माँ कहानी गुजराती और ईश्वर पेटलीकर इनका लेखक। ठीक है, तो ये अच्छा तरीक़ा से याद हो गया होगा। इसमें माँ बेटी की कहानी है, और ये नगर जो है तमिल कहानी। अगर देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, इसका लेखक सुजाता है, नगर का सुजाता लेखक है, और तमिल कहानी है। इसमें सूत्र ये होगा, ट्रिक ये होगा, क्या ट्रिक होगा? तो नगर जो है, नगर आप लोग शहर को मान लेते हैं। नगर का मतलब क्या होता है? शहर। अगर शहर में जाते हैं तो सुजाता नाम के लड़की मिलती है, तब मिलती है, यानी तब मिलती मतलब तमिल, तब मिलती है मतलब तमिल। हम नगर में जाते हैं तो सुजाता नाम की लड़की तब मिलती है, यानी कि तमिल। ये कहानी कहाँ की है? तो ये तमिल की कहानी है। नगर में जाते हैं, यानी नगर चैप्टर है, नगर में जाते हैं तब मिलती है। कौन मिलती है? तो सुजाता नाम की लड़की। कौन? सुजाता। तो नगर कहानी है, नगर चैप्टर है, और तमिल जो है, तमिल आपका जो है क्या है? तमिल का कहानी है ये, और ये है सुजाता इनका लेखक। ठीक है, अब धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी, यानी कि आप ऐसे याद करते, दैया रे दैया, ये धरती कब तक घूमेगी? दैया रे दैया, धरती कब तक घूमेगी, यानी कि दैया रे दैया का मतलब सावर दैया, दैया का दैया रे दैया, यानी मतलब सावर दैया। तो धरती कब तक घूमेगी? धरती घूमेगी। मान के चलिए कि अगर धरती घूमने का मतलब भूकंप ले लीजिए। अगर भूकंप आ रहा है दिन भर, अगर भूकंप हो रहा है बार, तो रात में कैसे सोएंगे? रात में कैसे सोएंगे? भूकंप हो रहा है, दैया रे दैया, सावर दैया, इसका लेखक हो गया। और
रात में कैसे सोएंगे तो राजस्थानी, रात में कैसे सोएंगे तो राजस्थानी, रात में कैसे सोएंगे तो राजस्थानी। यानी धरती कब तक घूमेगी, दैया रे दैया धरती कब तक घूमेगी, तो सावर दैया इनका लेखक हो गया। लेखक